नमस्कार दोस्तों, एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से अपन लाडली बहना आवास योजना यानी सीएम लाडली बहना आवास योजना है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, उनके द्वारा जो पंजीकृत महिला यूजर यानी आप अपनी लिस्ट में नाम किस प्रकार से चेक कर सकते हैं, तो दोस्तों उसके बारे में और अगली अभी जो किस्त आने वाली है यानी फर्स्ट किस्त जो 25,000 रुपये तक की रहने वाली है वो आपको कब तक मिलने वाली है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी डिटेल से जानकारी बताई जाएगी कि लाडली बहना आवास योजना की फर्स्ट किस्त और इसके साथ में आपको सीएम जो स्टेटस आपको किस प्रकार से देख सकते हैं उसके नाम से एक वेबसाइट है उसके बारे में, और वेबसाइट के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, कितनी महिलाओं को ये सीएम आवास योजना यानी लाडली बहना आवास योजना है और इसका लाभ मिलने वाला है। तो दोस्तों, पूरी प्रोसेस के लेकर वीडियो के अंत तक जरूर जुड़े रहिए ताकि आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल सके कि पंजीकृत महिलाओं को लेकर आप किस तरह से मतलब कितनी पंजीकृत महिला हुई थी उसमें और कितने को ये लाभ दिया जाएगा। तो दोस्तों, पूरी प्रोसेसली तरीके से वीडियो रहने वाला है, तो दोस्तों वीडियो के अंत तक जरूर जुड़े रहिए। तो दोस्तों, बात करेंगे अपन मुख्यमंत्री लाडली प्रदेश भर की जो महिलाओं एवं बच्चों को स्वास्थ्य एवं पोषण और आर्थिक सुधार में लाने के लेकर सीएम आवास योजना जो शुरू की गई है और इस आवास योजना के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि अगर जी आप भी इस आवास योजना का लाभ लेने वाले हैं तो आपको लेकर एक बहुत खास जानकारी होने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक जरूर जुड़े रहना। तो दोस्तों, अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना ताकि आने वाली वीडियो हो वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो दोस्तों, बात करते हैं अपन सीएम लाडली बहना आवास योजना की। क्या अभी तक ऐसी कई फॉर्मेट बातें चल रही हैं जिसके साथ में अपन बात करें कि आपको सीएम आवास योजना की इस तारीख से पैसे खाते में आने शुरू हो चुके हैं। कई लोगों के आए, लेकिन कई लोग अभी तक आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन के तहत में मैं आपको बताने वाला हूं कि अभी तक आपको ऐसा कोई मतलब ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है जिसके तहत में आपको सीएम आवास योजना का लाभ दिया जा रहा है। तो दोस्तों, अभी तक ऐसी कोई मतलब जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है यानी गवर्नमेंट तरफ से जो नोटिफिकेशन तैयार किया जाता है वो नोटिफिकेशन अभी तक नहीं दिया गया है कि सभी लोगों को पंजीकृत में जिनको फर्स्ट किस्त का लाभ दिया जाएगा यानी आपके जो फर्स्ट किस्त का लाभ है वो कब तक मिलने वाला है। पूरी प्रोसेस तरीके से आज की इस वीडियो में आपको रहने वाले हैं कि आपको वेबसाइट के माध्यम से बताने वाला हूं कि उस वेबसाइट में कब तक ये नोटिफिकेशन जारी हो सकता है और इसकी पूरी डिटेल से बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, सारी इंफॉर्मेशन को लेकर वीडियो के अंत तक जुड़े रहना और वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर देना। तो दोस्तों, अपन बात करेंगे कि जो सीएम लाडली बहना एमपी की है उसमें gov.in स्टेटस के बारे में। तो दोस्तों, पूरी डिटेल से यानी स्टेटस के बारे में आप स्टेटस किस प्रकार से चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं बात करूं आपको सभी को लेकर तो जिसमें आपको महिला पंजीकृत यूजर आईडी नाम दिखाई देगी। इस तरह से आपको जब वेबसाइट अपने मोबाइल में ओपन करते हो तो इस तरह से आपको नजर आ रही होगी। तो दोस्तों, नजर आने के बाद में मैं आपको पूरी प्रोसेस तरीके से बताऊंगा घर जी। तो आपको इसमें आपको क्या करना रहता है, क्या प्रोसेस रहती है, तो पूरी जानकारी वीडियो के अंत तक में आपको देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक जरूर जुड़े रहना ताकि आपको सारी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच सकेगी। तो दोस्तों, मैं बात करूं कि सीएम लाडली बहना आवास योजना की जिसके तहत में आपको अब 25,000 रुपए तक की किस्त है वो आपके खाते में कब तक पहुंचने वाली है। तो दोस्तों, सबसे पहले ये बात रहने वाली है और इसकी मैं सेकंड की बात करूं तो आपको कितने लोगों को सूची में नाम आ चुका है और वो सूची किस प्रकार से आप चेक कर सकते हैं अगर जी आपने उस सूची में नाम चेक करना चाहता है। और तीसरा ऑप्शन हमारा ये रहने वाला है इस वीडियो के माध्यम से कि आपको अभी तक आपने अगर जी इसमें पंजीकृत नहीं करवाया यानी आपने कभी फॉर्म नहीं भरा है तो अब आप किस तरह से फॉर्म भर सकते हैं, या आपका फॉर्म है वो कैंसिल हो गया यानी आपका फॉर्म मतलब रिटर्न कर दिया गया है यानी कैंसिल कर दिया गया है, तो उसमें आप किस तरह से आप भर सकते हैं फॉर्म दोबारा। तो दोस्तों, इसकी पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगी कि आपको किस तरीके से फॉर्म अप्लाई करना रहेगा और दोबारा फॉर्म किस तरीके से आपको भरना रहेगा। और इसके साथ में मैं आपको बताने वाला हूं कि 2024-25 में क्या आपके फॉर्म है वो आने वाले हैं या नहीं। तो दोस्तों, मैं बात करूं 2024-25 की जिसमें आपको क्या लाडली बहना आवास योजना की फॉर्म है वो देखने को मिलेंगे या नहीं। तो दोस्तों, सारी इंफॉर्मेशन आज की इस वीडियो के माध्यम से देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, सबसे पहले अपने मोबाइल फोन में या अपने लैपटॉप या अपने कंप्यूटर में आपको सीएम लाडली बहना mp.gov.in स्टेटस पर आपको जाना रहेगा। तो दोस्तों, इसकी वेबसाइट आपको ओपन करनी है। सबसे पहले ओपन करने के बाद में आपको इस तरह का एक पेज नजर आने शुरू कर दिया गया है। तो दोस्तों, इस तरह का आपको पेज नजर आ जाएगा। तो दोस्तों, नजर आने के बाद में मैं क्या करता हूं, आपको सबसे पहले अपने समाचार को देखना है कि किस तरह से आपको समाचार बता रहा है। तो दोस्तों, इसमें आपको बताऊं सरकारी जानकारी के लेकर इसमें आपको लाडली बहना के अनुसार में लगभग 21 मई 2024 के बाद में कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी नहीं मिला है। तो दोस्तों,
इसकी मैं बात करूं, यानी आपको पंजीकृत आईडी पर लॉगिन करना रहेगा। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, अभी तक कोई समाचार ऐसा नहीं मिला जिसके तहत में आपको लिस्ट यानी आपके 25,000 रुपए तक के खाते में आने वाली है। तो दोस्तों सबसे पहले इस पर आपको क्लिक करना रहता है। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको ऐसा लोगो दिखाई देने वाला है। तो दोस्तों इस पर लगे यानी आपको होने के बाद में आप अगर जे इस पर कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप इस वेबसाइट यानी ऑनलाइन नंबर यानी जो हेल्प डिस्कशन नंबर है वो इस पर जा सकते हैं। तो दोस्तों अगर जी लाडली बहना योजना की जब आप ईमेल करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं बात करता हूं आपके इस पंजीकृत की, जिसमें आप किस तरह से इसमें मतलब फॉर्म को खोज सकते हैं और इस फॉर्म के साथ में आप क्या क्या जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं बात करूं कि इसको लेकर, जिसमें आपको संग्राम आईडी और सदस्य आईडी डालना रहता है। तो दोस्तों सदस्य और संग्राम आईडी क्या आप पात्र हैं नहीं है, तो आपको इस प्रकार से जाने के बाद में यहाँ पर आपको अपनी संग्राम आईडी और कैप्चा कोड दर्ज करने के बाद में सीधे ही आपको ओटीपी प्राप्त हो जाएगा और उस ओटीपी के जरिए आप अपनी मतलब आप पात्र हैं या नहीं, आपका फॉर्म कैंसिल हुआ है या नहीं, तो इसमें बारे में आप पता कर सकते हैं। तो दोस्तों इसकी पूरी प्रोसेस देखने के बाद में आपको फिर अगर जी आप देखना चाहते हैं कि कितने पंजीकृत हुए, उसमें से कितने फॉर्म है वो कैंसिल कर दिए गए हैं, तो दोस्तों मैं उसकी बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों मैं बात करूं तो इसको आपको लिखना रहेगा लाडली बहना आवास योजना की जो आपको है, जो इसमें आपको मैं बताता हूं कि आपको लिखना रहेगा CM आवास योजना। स्टेटस नहीं देखना है अपने को मतलब क्या देखना है, अपने को स्टेट नहीं देखना है, gov.in आपको इस वेबसाइट पर आना रहेगा। तो दोस्तों इस वेबसाइट पर आने के बाद में आपको वो कौन सा पेज नजर आता है, तो दोस्तों देख सकते हैं कि इसका होम पेज आपको नजर आ रहा होगा। तो दोस्तों इसके होम पेज पर आप आने के बाद में आपको इसकी लाडली बहना आवास योजना की प्रदेश की जो प्रदेश भर के जो ये मुख्यमंत्री जी देख सकते हैं, मोहन यादव जी हैं, जो माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश सरकार के हैं, और इस योजना के बारे में आप थोड़ी बहुत जानकारी भी ले सकते हैं कि मध्य प्रदेश में महिलाओं को एवं बच्चों को स्वास्थ्य एवं पोषण उनके आर्थिक में स्वावलंबन हेतु विभिन्न योजनाओं को क्रियान्वित किया जाता है और इसके उपरोक्त में संदर्भ में आपको प्रदेश में महिलाओं को सर्वांगीण विकास हेतु नियमानुसार में आपको भी इसमें लाभ दिया जाता है। तो दोस्तों इसमें मैं बात करूं तो आपको इस प्रकार से ये पेज नजर आ रहा होगा, क्योंकि मैं ज्यादा पढ़ूंगा तो आपको ज्यादा समय लगने वाला है। तो दोस्तों समाचार एवं घोषणाएं क्या कर रखी है इसमें, तो आपको गैस रिफिल यानी सब्सिडी भी आपको इसमें उपलब्ध करती है। तो दोस्तों गैस रिफिल और सब्सिडी आपको मिलती है इसमें। तो दोस्तों गैस रिफिल और सब्सिडी आपको दी जाएगी। इसके बाद में लाडली बहना आवास योजना 2023 नवी संशोधन अनुक्रिया के दिशा निर्देश आप देख सकते हैं, और इसके बाद में आपको तीसरा चरण है वो भी देखने को आपको मिल रहा होगा। तो दोस्तों समाचार एवं घोषणा बहुत खास जानकारी है, 3-4 रहने वाली है जिसमें आपको देखने को मिल रहे होंगे। तो दोस्तों मैं बात करूं कि लाडली बहना सेना दिशा निर्देश 2023 के रहने वाले। तो दोस्तों इसके बाद में अपन बात करें आगे की, जिसमें आपको कितने कुल आवेदन किए गए हैं, उसमें से कुल आपत्ति यानी कितने को पात्र माना जाता है। तो दोस्तों आपको बता देता हूं कि इसमें आपको कुल प्राप्त आवेदन है वो आपको इतने आवेदन हुए। तो दोस्तों इतने आवेदन होने के बाद में आपको कम से कम यानी 21,06,000 आपको 76 फॉर्म है वो आप मतलब आपत्ति यानी इसके कोई पात्र नहीं है। तो दोस्तों इसमें आपको 21 लाख जनों का फॉर्म है वो कैंसिल कर दिया गया है। तो दोस्तों इसमें से आपको यानी इनमें से आपको इतने जनों को लाभ है वो मिलने वाला है। तो दोस्तों इसमें आपको मैं बात करूं तो इसमें आपको काफी सारा लाभ मिलने वाला है कि केवल आपको मतलब 21 लाख जनों का ही फॉर्म कैंसिल हो चुका है। तो दोस्तों इसमें काफी सारे फॉर्म भरे गए थे, उसमें से आपको 21 लाख से मतलब 6,076 फॉर्म है वो आपको कैंसिल कर दिए गए थे। तो दोस्तों उनको भी वीडियो में देखना जरूर रहेगा, क्योंकि उनके साथ में बड़ी ऐसी मतलब इसमें आपको मैं बता सकता हूं कि इसमें मुख्य दस्तावेज क्या रहने वाले हैं। यानी लाडली बहना आवास योजना में जो आपको संग्राम आईडी जो परिवार के सदस्य की आईडी रहती है वो रहने वाला है एक तो मुख्य रूप से। तो दोस्तों बात करते हैं कि आपको सदस्य आईडी तो रहने वाली एक संग्राम पोर्टल के द्वारा जारी की गई जो पारिवारिक और आईडी रहती है, जो सदस्य आईडी रहती है वो आपको रहने वाली है। उसके बाद में आपको आधार कार्ड मेन मुख्य आधार कार्ड ही है, तो इसके आईडी कार्ड मतलब आईडी मतलब UIDAI के द्वारा जो फोटो आईडी जारी किया जाता है उसके तहत में आपको तीसरा नंबर है आपको एक्टिव मोबाइल नंबर आपके पास में होना चाहिए जो आपको। और इसके बारे में मैं बात करूं कि आवेदन पूर्ण तैयारी आपके क्या करने, अगर जी आप भी उस लाभ लेना चाहते हैं, अगर जी आप भी फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो यह आपके लेकर बहुत खास जानकारी लेने वाली है। तो दोस्तों आधार कार्ड और संग्राम है उसकी EKYC बहुत जरूरी रहने वाली है, और संग्राम पोर्टल पर आपको आधार कार्ड के डाटा का OTP और बायोमेट्रिक के माध्यम से आपको मिलान EKYC न होने की स्थिति में आवेदन प्राप्त आपको नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों उसके कारण भी आपका फॉर्म है वो कैंसिल हो सकता है, क्योंकि आपने अगर जो EKYC आधार कार्ड के बिना आपने फॉर्म फिल किया है तो आपका मतलब फॉर्म है वो कैंसिल भी हो सकता है। तो दोस्तों व्यक्तिगत बैंक डाटा यानी बैंक खाता आपके पास में होना चाहिए, महिला का स्वयं का बैंक खाता आपके रूप में अनिवार्य रूप से आपके पास में होना चाहिए, और
संयुक्त खाता मान्य नहीं रहने वाला है। अगर जी आपके पति और पत्नी दोनों का खाता अगर जी साथ में है तो इसमें आपको इस लाडली बहना आवास योजना में मान्य नहीं रहने वाला है। एक केवल महिला का स्वयं का खाता होना चाहिए, उसके द्वारा आपको होने चाहिए। और बैंक खाता में आपको अगर जी लिंक आधार कार्ड है एवं उनसे डीबीटी सक्रिय होनी चाहिए। अगर जी आपने अभी तक डीबीटी सक्रिय नहीं करवाई है तो जरूर करवा लेना दोस्तों। अगर जी डीबीटी आपकी सक्रिय नहीं रहेगी तो आपको फर्स्ट किस्त का लाभ नहीं मिलेगा और फॉर्म आपके कैंसिल होने का बहुत बड़ा कारण है, वो 3 कारण यही रहने वाला है। तो दोस्तों उसमें से आपने आधों ने ईकेवाईसी नहीं करवा रखी और कई लोगों ने बैंक का खाता है वो संयुक्त खाता दे दिया गया था तो उसमें आपको लाभ नहीं दिया जाएगा। और जिसके साथ में मैं बात करूं तीसरे चरण की जिसमें आपको डीबीटी सक्रिय नहीं करवाई थी तो भी आपका लाभ है वो नहीं मिल रहा होगा। तो दोस्तों इसके कारण भी आपका लाभ है वो रह सकता है। तो दोस्तों इस योजना का उद्देश्य क्या है वो आपको पता है? अगर जो पता नहीं तो मैं आपको बताऊं, महिलाओं को स्वावलंबन और उनके आश्रित बच्चों को स्वास्थ्य और पोषण स्तर को सुधार देने बनाए रखने के लिए। तो दोस्तों मैं बात करूं कि महिलाओं को आर्थिक रूप से आपको अधिक स्वावलंबित बना सकें। और तीसरे चरण की मैं बात करूं तो इसमें परिवार के स्तर को निर्णय लिए जाने के बाद में महिलाओं को प्रभावी भूमिका में प्रोत्साहित करना चाहिए। तो दोस्तों इसमें आपको मिलता होगा ये लाभ। तो दोस्तों मैं बात करूं कि इसके साथ में आपको किस प्रकार से और अन्य जानकारी आवेदन की प्रक्रिया क्या रहने वाली है। तो दोस्तों आवेदन की प्रक्रिया सबसे पहले अपन देख लेते हैं। तो दोस्तों आवेदन अगर आप करना चाहते हैं तो आवेदन फॉर्म ग्राम पंचायत, वार्ड कार्यालय या कैंप स्थल पर, यानी ग्राम पंचायत पर आपको कैंप के स्थल पर आपको एक कैंप उपलब्ध कराया जाता है, उसके तहत में आपको आवेदन करना रहता है। या आपको उसके माध्यम से नहीं करते हैं तो आपको कैंप स्थल, ग्राम पंचायत, वार्ड कार्यालय का आवेदन फॉर्म की लाडली बहना पोर्टल यानी ऐप के प्रविष्ट की जाता है। तो दोस्तों अगर जी आपकी मोबाइल फोन में अगर जी ऐप है तो उसके माध्यम से भी आप कर सकते हैं। कार्यालय वार्ड कार्यालय होते हैं उनके पास में आवेदन करने का एक ऐप दिया जाता है, उस ऐप के माध्यम से वो आवेदन करते हैं तो उसके माध्यम से आप भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आवेदन फॉर्म की प्रविष्टि के दौरान महिलाओं को फोटो लिया जाता है, तो दोस्तों फोटो आपके पास में लिया जा सकता है। तो दोस्तों मैं बात करूं कि आवेदन फॉर्म की प्रविष्टि के बाद में प्राप्त ऑनलाइन आवेदन यानी आवेदन की क्रमांक है वो मतलब पावती में दर्ज करके आवेदक को दिया जाता है। तो दोस्तों मैं बात करते हैं इस योजना की जिसके तहत में आपको पात्र कौन हो सकते हैं। पात्र देख सकते हैं आप, इन तीनों निर्णयों को पात्र रखने वाली वही महिला इस योजना की पात्रता बन सकती है। तो दोस्तों मध्य प्रदेश सरकार यानी मध्य प्रदेश की निवासी होनी चाहिए और विवाहित हो और विधवा हो, तलाकशुदा हो, परिपक्वता हो, महिलाओं को सम्मिलित किया जाता है। तो दोस्तों आवेदन के कैलेंडर वर्ष 1 जनवरी की स्थिति में आपको 21 वर्ष पूर्ण कर लेने होंगे। तो दोस्तों यानी 1 जनवरी 2021 तक 2024 तक आपके 21 वर्ष से लेकर 60 वर्ष अगर ये आयु पूरी है तो आप इस योजना के लाभान्वित हैं। तो दोस्तों इसमें आपको यह पता चल गया होगा कि किस तरह से अमन लाभान्वित बन सकते हैं। तो दोस्तों इसकी मैं बात करूं आगे की जिसमें आपको योजना के लाभ अपात्रता को देख लेते हैं क्योंकि काफी लोग भी हैं जिसमें अपात्रता को भी देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों मैं बात करूं जिसके साथ में आपको जिन्होंने स्वयं परिवार की सम्मिलित स्वरूप से स्वावलंबन 2.5 लाख से अधिक है, अगर जी आपकी आय 2.5 लाख से अधिक है तो उसको लाभ नहीं दिया जाता है। जिनके स्वयं का आय दाताकार यानी आपके परिवार में कोई भी आय दाताकार है तो अभी आपको लाभ नहीं मिलने वाला है। तो दोस्तों मैं बात करूं जिसके तहत में आपको इसके साथ में जिनके स्वयं परिवार खाते यानी सदस्य भारत सरकार अन्यथा राज्य सरकार और शासकीय विभाग, उपखंड, मंडल और स्थानीय निकाय नियमित और स्थायी क्रमिक और स्वयंक्रमिक के रूप में नियोजित हो अथवा सेवानिवृत्त उपरांत में पेंशन प्राप्त कर रहा हो तो आपको नहीं मिलेगा। अगर जी आपके कोई भी कर्मचारी अगर जी कर्मचारी था अब सेवानिवृत्त है तो भी आपको लाभ नहीं दिया जाएगा। अगर जी आपके पास में अगर सेवानिवृत्त हो गया अगर जी कोई कर्मचारी है तो भी लाभ नहीं मिलने वाला है। तो दोस्तों जो यानी सरकारी गवर्नमेंट सरकार से अगर जी पहले है या अभी है तो भी आपको लाभ नहीं मिलने वाला। जो स्वयं का भारत सरकार के द्वारा राज्य सरकार की भी योजनाओं के अंतर्गत में प्रतिमाह राशि है वो 1250 रुपए उससे अधिक राशि प्राप्त कर रही होगी। तो दोस्तों बात करते हैं इसके बारे में जिसके स्वयं परिवार को वार्षिक सदस्य अर्थात वर्तमान भूतपूर्व संसाधक विधायक हो तो अभी आपको लाभ नहीं दिया जाएगा। और जिनके स्वयं के परिवार का कोई भी सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के द्वारा चयनित मनोनीत बोर्ड, निगम, मंडल और उपखंड के अध्यक्ष और संचालक सदस्य हो तो भी आपको लाभ नहीं दिया जाएगा। जिनके स्वयं परिवार को कोई भी सदस्य अगर स्थायी निकायों में निर्वाचित और जनप्रतिनिधि यानी पंच, उप सरपंच छोड़कर आपको भी अगर जी आप सरपंच बने थे तो आपको लाभ नहीं दिया जाएगा। अगर जी कभी भी सरपंच बने तो दोस्तों उसमें से आपको कोई भी अगर जी चुना गया कर्मचारी है तो आपको लाभ नहीं दिया जाएगा। जिनके स्वयं के परिवार के सदस्य के पास में संयुक्त रूप से आपको कुल 5 एकड़ से अधिक भूमि है तो आपको लाभ नहीं मिलने वाला है। तो दोस्तों 5 एकड़ से अगर जी अधिक भूमि है तो आपको नहीं मिला। जिनके स्वयं के परिवार के सदस्यों के नाम से पंजीकृत 4 पहिए वाहन है अगर जी ट्रैक्टर को छोड़कर तो ट्रैक्टर को छोड़ के अगर जी 4 पहिए वाहन है तो आपको भी लाभ नहीं मिलने वाला है। तो दोस्तों इन नियमों को आप ध्यान में रखकर आप अपनी पात्रता को देख सकते हैं। तो दोस्तों मैं बात करूं इस योजना की सबसे पहले जिसमें आपको किस प्रकार से अगर जी आप सूची की देखना चाहते हैं किस प्रकार से आप सूची देख सकते हैं। तो दोस्तों मैं बात करूं अंतिम सूची की। तो दोस्तों अंतिम सूची को किस प्रकार से जाना, इस अंतिम सूची में आपको 3 डॉट पर क्लिक करना है। 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद में आपको
उस पेज पर आ जाना है। इस पेज पर आने के बाद में आपको यहाँ पर एक मोबाइल नंबर दिखाएगा, आपको मोबाइल नंबर दर्ज करना है। उसके बाद में आपको कैप्चा कोड भरना रहता है। तो दोस्तों इसमें आपको कैप्चा में मोबाइल नंबर दिखाई देने होगा और उसके बाद में आपको कैप्चा कोड भरना रहता है। तो दोस्तों आपको मोबाइल नंबर सबसे पहले दर्ज कर देना है। मोबाइल नंबर और कैप्चा कोड भरने के बाद में आपको सबसे पहले इसकी ओटीपी जो ओटीपी प्राप्त करे उस पर आपको क्लिक करना रहता है। तो दोस्तों उस पर आपको क्लिक करने के बाद में आप इस पेज पर आ जाते हैं। तो दोस्तों इसके नंबर पर ये बोल रहा है कि मैंने ओटीपी आपको सेंड कर दी गई है। तो दोस्तों ओटीपी सेंड होने के बाद में आपको उसके नीचे आना है और ओटीपी आपको दर्ज करनी है। तो दोस्तों आपको इस प्रकार का एक मैसेज दिखाई देगा जिसमें आपको मुख्यमंत्री लाडली बहना पोर्टल हेतु आपको ओटीपी है वो आपको दिखाई दे रही होगी, उस ओटीपी के नाम से आपको दिखाई देने वाली है। तो दोस्तों मैं बात करूं कि इस तरह से आपको ओटीपी प्राप्त होगा और उस ओटीपी के जरिए आप अपनी इस लॉगिन में हो जाना है। तो दोस्तों मैं आपको ओटीपी दर्ज करके बताता हूं। तो दोस्तों ओटीपी आपको सबसे पहले इस विकल्प पर आना रहेगा और इस विकल्प पर आने के बाद में आपको ओटीपी दर्ज करना रहता है। तो दोस्तों ओटीपी है मतलब 6 7 और 2। इसके बाद में आपको 2 दर्ज करना रहेगा और उसके बाद में मैं सबसे पहले ओटीपी दर्ज कर लेता हूं। आप ओटीपी दर्ज करने के बाद में इस पेज पर आ जाते हैं। तो दोस्तों इस पेज पर आने के बाद में इस तरह का आपको एक पेज नजर आएगा जिसमें आपको अपात्र और पात्रता दिखाई देगी, जिसको लेकर आपको मतलब पात्रता की लिस्ट देखते हैं अपने सबसे पहले इसकी पात्रता की लिस्ट। तो दोस्तों मैं बता देता हूं कि आपको मैं सबसे पहले इसकी पात्रता की लिस्ट देख सकता हूं। अगर जी आपका अपात्र हुआ है, आपका फॉर्म कैंसिल हुआ है तो किस वजह से हुआ वो भी आप देख सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको क्षेत्रवार के आधार पर देखना चाहता हूं। अगर जी आप व्यक्ति विशेष के आधार पर देखना चाहते हैं तो इस पर आकर आप भी देख सकते हैं। इसमें आपको संग्राम आईडी देनी होगी और इसके बाद में आपको संग्राम आईडी देने के बाद में आवेदक क्रमांक देना होगा। तो उन दोनों में से एक देना है। तो आपकी सूची में नाम आया है या नहीं तो उसमें आप देख सकते हैं। मैं आपको क्षेत्रवार के आधार पर दिखाने वाला हूं। तो दोस्तों आपको क्षेत्रवार के आधार पर देखनी रहेगी। तो उसमें आपको लिस्ट किस प्रकार से देखनी रहेगी। तो दोस्तों उसमें आपको चरण चूज करना है। मैं आपको चरण प्रथम चूज करता हूं। अगर जो आप द्वितीय चरण में अगर जो 25/7/2023 से हैं, अगर जो आपने फॉर्म उस तरीके अप्लाई किया, अगर जो 25/3/2023 से अप्लाई किया है तो उसमें आपको सिलेक्ट करना है। तो दोस्तों मैं प्रथम चरण को चूज करता हूं और उसके बाद में मैं जिला चूज करता हूं। अगर जो मेरा जिला मैं आपको चूज करके बताता हूं तो उज्जैन है। तो उज्जैन में आपको मतलब उज्जैन करने के बाद में आपको इसमें स्थानीय निकाय आपको चूज करना है जिसमें आपको मैं चयन करके बता देता हूं। तो दोस्तों इसमें आपको मैं बता देता हूं इसके साथ में आपको नागंदा नगर पालिका नागंदा। तो दोस्तों इसमें आपको चूज करने के बाद में इस तरह से आपको नगदा चूज करने के बाद में आपको अपनी ग्राम पंचायत जिसमें आपको आ जाती है मेरी वन एक नगर पालिका जिसमें आपको देखने को मिल रही होगी। तो दोस्तों मैं बात करता हूं कि इसमें आपको देखने के बाद में आपको इसमें चयनित वार्ड रहता है। तो इसमें मेरे को 4 वार्ड नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों मैं फर्स्ट वार्ड में। तो दोस्तों फर्स्ट वार्ड आने के बाद में यहां पर आपको विशेषकर सूची आपको देखने को मिलेगी जिसमें आपको अंतिम सूची देके उस पर आपको क्लिक कर देना है। तो क्लिक करने के बाद में तो मैं बात करता हूं कि इस क्लिक करने के बाद में जिसमें आपको अधिकांश सूची नीचे देखने को मिल जाएगी। जैसे कि आपको देख सकते हैं कि इसमें पात्र हैं और जनरल जिसमें आपको देख सकते हैं आपको पता होगा इसमें आपको यह नंबर आ जाता है, उसके बाद में उसका नाम आ जाता है, उसके बाद में उसका इंग्लिश में नाम, उसके बाद में उसका मतलब पति है पत्नी है जिसका भी आपने नाम दर्ज करवाया है नहीं आपको साथ में उसका नाम आ जाता है। तो दोस्तों उसका नाम आने के बाद में आप यहाँ पर पूरी देख सकते हैं कि क्रमश होना रहने वाला है और आवेदक क्रमांक लेना, आवेदक का नाम, आवेदिका का नाम इंग्लिश में और इसके बाद मुखिया का नाम मुखिया है और मुखिया के संबंध किस प्रकार से हैं और आयु वर्ष में रहने वाली है। तो दोस्तों और इसके साथ में आयु वर्ष में 1/1/2023 की स्थिति में बात कर रहा हूं और वर्ग रहने वाला है और आवेदन की स्थिति आप भी देख सकते हैं। तो दोस्तों पात्र महिलाएं जितनी भी हैं उनको लेकर मैं बात कर रहा हूं, आप इस प्रकार से सूची को चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी मैं बात करूं कि आपको अगर जी आप जाना चाहते हैं कि इस मतलब आप जाना चाहते हैं कि आपको कौन सा नाम चेक करना है तो इसमें आपको काफी सारे इसमें देखने को मिल रही होगी। तो दोस्तों मैं कितनी भी इसमें आपको एक लिस्ट में आपको 50 देखने को मिलेगी। अगर जी आप आगे जाना चाहते हैं तो इस 2 पर क्लिक कर सकते हैं। 2 पर क्लिक करने के बाद में आपको अगली लिस्ट में देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों अभी मैं बात कर रहा हूं कि 25,000 रुपए तक की आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कब जारी होने वाली है। तो दोस्तों उसकी तो दोस्तों ऑफिशियल नोटिफिकेशन के तहत में मैं आपको बता रहा हूं। तो दोस्तों ऑफिशियल नोटिफिकेशन के तहत में मैं बताऊं तो अभी तक आपको 25,000 रुपए तक की किस्त के बारे में कोई भी सूचना नहीं मिल चुकी है। तो दोस्तों आपकी यानी किस्त है वो 21,000 रुपए से लेकर आपको 25,000 रुपए तक देखने को मिलेगी। तो दोस्तों उसमें आपको बहुत जल्द सरकार के द्वारा बताया गया है कि नोटिफिकेशन आने वाला है, लेकिन अभी तक आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन के तहत में ऐसा नहीं बताया गया है कि इन सभी को आवास योजना का 25,000 रुपए तक का लाभ दिया जाएगा इस तारीख को। तो दोस्तों इसके कोई भी तारीख नहीं बताई गई है। तो दोस्तों जिसके तहत मैं आपको पूरी जानकारी बता देता हूं कि आपको इसी वीडियो के माध्यम से काफी जानकारी समझ में आ चुकी होगी। तो दोस्तों मैं लिस्ट की बात कर रहा हूं कि आपको इसमें साथ में मैंने पात्रता बताई और इसके साथ में लिस्ट को कैसे चेक करना है और इसके साथ में पात्रता और अपात्रता को किस प्रकार से अपन चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों सारी इंफॉर्मेशन मैंने बताई। तो आज की इस वीडियो में इतना ही और अगले वीडियो के माध्यम से जानकारी लेते रहेंगे। तो दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।